अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जमायत दहम के मजमून उर्दू की हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं। इस नज़म का नाम है हमद। प्यारे बच्चों, हमद एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है और ये हमद लिखी है हफीज जलंधरी ने, जो 1900 में पैदा हुए और 1982 में उन्होंने वफात पाई। इस हमद की हम एक वीडियो लेक्चर हमारा पहले हो चुका है, ऑनलाइन क्लास हो चुकी है। ये दूसरी क्लास है, उसमें हमने पहले शेर की तशरीह की थी। आज हम दूसरे और तीसरे शेर की तशरीह करने जा रहे हैं। इससे पहले हम हफीज जलंधरी का तारुफ भी पढ़ चुके हैं, वो भी वीडियो जारी हो चुकी है। तो आज हम ये दो अशार पढ़ेंगे। पहला शेर है, निजामी आसमानी है उसकी हुक्मरानी से, बहारे जावदानी है उसकी बागबानी से। हमारा दूसरा शेर है, जमीन पर जलवा आरा है मज़ाहर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी ने दस्तरखान नेमत के। बेटा, चूंकि 10th क्लास बोर्ड की क्लास है, इसमें जब आपने अशार की तशरीह करनी है तो आपने तशरीह का जो तरीकाकार है उसे मद्देनजर रखना है कि सबसे पहले आपको जो शेर दिया गया है वो शेर आप लिखेंगे, या उस शेर का आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबर है उसका नंबर 1 है या 2 है, जो उसका नंबर है वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आप हवाला मतन लिखेंगे। हवाला मतन से मुराद है कि इस शेर को लिखने वाले शायर का क्या नाम है और ये किस नज़म में से लिया गया है। हवाला मतन लिखने के बाद आप इल्फाज, जो मुश्किल इल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, इल्फाज के मानी लिखेंगे। वो 2 या 4 इल्फाज के मानी आप लिख सकते हैं उस एक शेर में से। उसके बाद आप तशरीह करेंगे। तशरीह आप हमेशा शायर के नाम से शुरू करेंगे, थोड़ा सा शायर का अंदाजे बयान करते हुए आप तशरीह करेंगे और तशरीह के दरमियान या आखिर में कोई एक लाजमी तौर पर अजाफी शेर उस मुतलका शेर से, उस शेर से मुतलका एक अजाफी शेर आप लाजमी लिखेंगे। इस तरह आपके एक शेर की जो तशरीह है वो तकरीबन 1 से 1.5 सफ़ा बन जाएगी और आपके ये गलतियां, अगर आपने इमला की गलतियां नहीं की तो आपके मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। पहला शेर है, निजामी आसमानी है उसकी हुक्मरानी से। यहाँ पर लफ्ज उसी इस्तेमाल किया गया है अल्लाह ताला के लिए। हम चूंकि अल्लाह ताला की तारीफ है, अल्लाह ताला की हमदो सना है, तो निजामी आसमानी है उसी की हुक्मरानी से कि हमें जो निजामी आसमानी नजर आ रहा है, आसमान का निजाम नजर आ रहा है, जिसे अल्लाह ताला ने हरफे कुन कहकर बना डाला था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने सिर्फ हरफे कुन कहा, मैंने सिर्फ कुन फयकुन कहा कि हो जा, पस हो गया, और तमाम जमीन आसमान का तमाम जो निजाम है वो वजूद में आ गया। तो हम जब निजाम आसमानी को देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, सियारे, इस सारे निजाम को आसमान के जब देखते हैं तो हमें किसकी हुक्मरानी नजर आती है? हमें उसी की, यानी अल्लाह ताला की हुक्मरानी नजर आती है। इंसान की तो वो जो बसारत है वो तो उस हर चीज को देख भी नहीं सकती जो निजाम आसमानी में चीजें मौजूद हैं अल्लाह ताला की तख्लीक करदा। लेकिन हम जिन चीजों को, सूरज को, चांद को, सितारों को, जितना हम दुनिया में बैठे हम जो है ना वो देखते हैं, उसी से हम शशदरो हैरान रह जाते हैं और अल्लाह ताला की तारीफें करते हुए हमारी जुबान नहीं थकती। अल्लाह ताला की हमद बयान करते हुए इंसान के कलम पे कलम से सफात के सफात इंसान भरता जाता है, लेकिन इंसान अल्लाह ताला की सिफात बयान नहीं करता। खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इंसान सारे समंदरों की से पानी को स्याही बना दे तो भी मेरी जो सिफात है वो बयान करने से कासर है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अगर हम आसमान की तरफ नजर उठाएं तो अल्लाह ताला की जो हुक्मरानी है, अल्लाह ताला की जो बालादस्ती है वो हमें नजर आती है और हम अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकते। इसी
طرح بہار جاودانی ہے اس کی باغبانی سے. بہار کا مطلب ہوتا ہے ایسا موسم جس میں پھول کھلے ہوں, ایسا موسم جس میں ہر طرف ہمیں رنگ برنگے اور خوشنما پھول نظر آتے ہوں. باغ ہمیں یہ پھولوں سے بھرے ہوئے نظر آتے ہوں, ہر پتا ہمیں سبز نظر آتا ہو اور اپنی پوری یہ جوبن پر نظر آتا ہو, اس موسم کو کہتے ہیں بہار. اور جاودانی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی. اب ہمیشہ رہنے والی بہار کون؟ انسان کی تو ایک چند سالہ زندگی ہے, اور اگر تمام انسانیت کی زندگی دیکھی جائے تو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابد سے شروع ہو کر, تمام انسانوں کی اگر زندگی دیکھی جائے تو وہ ازل سے شروع ہو کر ابد تک ہے. اس ٹائم کو اگر دیکھا جائے تو کتنے ہزاروں کروڑوں, کتنے اربوں خربوں انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے, اور آنے والے انسانوں کو پچھلے انسانوں کا نہیں پتا, اور جانے والوں کو ان کے بعد آنے والوں کا نہیں پتا. اور جس کو یہ سارا علم ہے جاودانی یعنی ہمیشہ رہنے والے, جس کو یہ ہمیشہ رہنے والا علم پتا ہے, وہ صرف اور صرف اسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو کہتے ہیں بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے. اور یہ ہمیشہ رہنے والی جو بہار ہے, ہمیشہ رہنے والی سے مراد کہ دنیا میں جو زندگی ہے اور دنیا میں آدم کے آنے سے پہلے کی جو دنیا تھی اور اس دنیا کی ختم ہو جانے کے بعد والی جو دنیا ہے. جاودانی سے مراد دنیا تو فانی ہے, صرف دنیا نے تو یہاں پر ارتھ نے یا اس ہماری زندگی نے تو یہاں پر لا فانی نہیں, یہ فانی ہے, فنا ہونے والی ہے. جاودانی سے حفیظ جلندری کا مراد جاودانی سے کہ وہ تمام ٹائم جو ازل سے شروع ہوا اور اب تک جاری رہے گا, یعنی حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے کا وقت بھی اور اس دنیا کے قیامت والے دن, اس دنیا کا ختم ہو جانے کے بعد بھی جنت اور دوزخ کا جو تمام وقت ہے, اس کا باغباں کون ہے, اس کا مالی کون ہے, اس کو دیکھنے والا کون ہے, جس کی حکمرانی ہے اس ساری چیز پر, اس سارے ٹائم فریم پر, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بہت بڑے موضوع کو حفیظ جلندری نے ایک چھوٹے سے شعر میں بڑی سادگی کے ساتھ سمو دیا ہے. ان کی ویسے بھی انداز بیان جو ہے وہ سادگی اور معنی افرینی ہے. اس شعر میں بھی انہوں نے اتنا بڑا موضوع بیان کیا ہے اور اتنے آسان الفاظ بیان کیے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی دور میں لکھے ہوئے کوئی اشعار ہیں. اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں جن کو ہم کسی پرانی اردو یا پرانے الفاظ یا متروک الفاظ ہم کہہ سکیں. یہ سارے الفاظ ہمارے بآسانی ہمیں سمجھ آ رہے ہیں کہ جو آسمان کا نظام ہے اس کی حکمرانی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ جو بہار جاودانی ہے, اور یہ ایسی بہار ہے, یہ وقت جو ہے ایسی بہار ہے کہ جو ہمیشہ رہے گا, اور اس ہمیشہ رہنے والی بہار کو جو کنٹرول کر رہا ہے, جس کی جو باغباں ہے اس کا, جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے, باغبانی کر رہا ہے, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس سے متعلقہ کوئی بھی آپ اضافی شعر لکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پر لکھا ہے, میں کہاں اور تیری حمد کا مفہوم کہاں, اے خدا تیری حقیقت مجھے معلوم کہاں. کہ میری تو اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا مفہوم بیان کر سکوں, مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اپنے ناچیز سے دماغ میں سمو سکوں, اسے سمجھ سکوں. انسانوں کی زندگیوں میں زندگیاں گزر جاتی ہیں مختلف انسانوں کی, اور اللہ تعالیٰ کی پوری سمجھ آنا انسان کے بس میں, اختیار میں ہی نہیں. کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان کو جو علم دیا گیا ہے, انسان کو اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا وہ اس میں سما سکتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں, ہمیں صرف اتنا علم دیا گیا ہے جو ہم اپنی سمجھ کے مطابق جسے اپنے اندر سما سکیں. دوسرا ہمارا جو نظم کا تیسرا شعر ہے اور آج کے لیکچر کا دوسرا شعر, وہ ہے زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے, بچھائے ہیں اسی نے دسترخوان نعمت کے. زمین پر جلوہ آرا, زمین پر جلوہ آرا سے مراد ہے, جلوہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتی مظاہر, آرا سے مراد ہے آرائش, نمائش, جو ہمیں نظر آتے ہیں جلوے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. کہتے ہیں زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے کہ وہ صرف اور صرف
अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहर जब हम देख लें, हम प्लेन एरिए को, मैदानी इलाके को देख लें, हम पहाड़ी इलाके को देख लें, आबशार को, झरने को देख लें, बर्फ से ढके हुए तोदों को हम देख लें, आंधी तूफान चलते हुए जब हम देख लेते हैं, तो हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हुए थकते नहीं हैं। चाहे हम खौफ में मुब्तला हों, चाहे हम अल्लाह ताला की ये कुदरत को रश्क से देख रहे हों, हमारी जुबान अल्लाह ताला की हम्दो सना करती है और मजबूर हो जाती है हमारी जुबान हम्दो सना करते हुए जब हम बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं। पहाड़ों से वापस आकर मैदानी इलाके जब सीधे और वसी देखते हैं, तो अल्लाह ताला को सुबहान अल्लाह कहते हुए हम थकते नहीं कि जमीन पर ये जितने भी जलवे हैं, एक हम गुलाब के फूल को ही देख लें, वो अपने एक कली से फूल बनने तक जो उसके मुख्तलिफ रंग हमें नजर आते हैं, छोटी से छोटी अल्लाह ताला की पानी, बहते हुए पानी, और उसमें अभी मखलूक को हम देखते हैं, उसके मुख्तलिफ रंग हम देखते हैं, तो हम फिर हमें सूरह रहमान की वो आयात याद आती हैं कि हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को जुटलाएंगे। इंसान तू अल्लाह ताला की किस किस नेमत को जुटलाएगा। तो जमीन पर जलवा आरा है मज़ाहर उसकी कुदरत के, कि हर तरफ हमें मज़ाहर से मुराद है कि अल्लाह ताला की बिखरी हुए जलवे हमें नजर आते हैं, बिछाए हैं उसी ने दस्तरखान नेमत के, और ये सारी नेमतें हमारे लिए किसने बिछा दी है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला, उसी लफ्ज जो हाफिज जलंधरी ने उसी इस्तेमाल किया, वो अल्लाह ताला के लिए है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम दुनिया, जमीन, आसमान, इसमें मौजूद तमाम मखलूकात एक इंसान के लिए तख्लीक की, फिर इसमें ऐसे ऐसे दस्तरखान नेमत के इसमें बिछा दिए हैं कि इंसान भी फल खाता है, उसके मुख्तलिफ जायके, उस फल की मुख्तलिफ किस्में देख देख के और खाते हुए इंसान अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता है कि अगर कोई जानवर है तो रात को भूखा नहीं सोता, उसके लिए चारा अल्लाह ताला ने दस्तरखान के तौर पर बिछाया हुआ है। अगर कोई इंसान है वो सब्जी खाना चाहे, वो गोश्त खाना चाहे, वो पानी अल्लाह की नेमत, पानी को पीना चाहे, दूध पीना चाहे, वो जिस तरह के मुख्तलिफ किस्म के खाने जब खाता है इंसान, तो फिर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि ये किसने सारे दस्तरखान बिछाए हैं। इंसान अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक जब मुख्तलिफ खाने खाता है, तो फिर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने हमें ना सिर्फ जिंदगी बहुत बड़ी नेमत दी, बल्कि उसने मुख्तलिफ खाने इस दस्तरखान में बिछाकर, दस्तरखान से मुराद है जमीन, जमीन के ऊपर इंसान जब बीज बोता है तो उसमें से आने वाली जो फसल है वो इंसान के इख्तियार में नहीं, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि उसने सिर्फ बीज डाल दिया है खेत में, अब वो खेत भरकर फसल दे रहा है, और मनोभर थोड़े से चंद किलो बीज में से मनोभर फसल निकल आती है। तो ये सारे मुज़ाहर अल्लाह ताला के हैं, और ये सारे दस्तरखान नेमत के उसी ने बिछाए हुए हैं। तो इससे मुतल्लिका जब हम ये हाफिज जलंधरी का शेर पढ़ते हैं, तो हम खुद अल्लाह ताला की तारीफें बयान करते हुए नहीं थकते कि बिल्कुल उन्होंने आसान सी जुबान में पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की तारीफें बयान कर दी हैं, वो हकायक बयान कर दिए हैं जिनकी बिना पर हम तशरीह करते हुए अल्लाह ताला की सिफात बयान करते हुए नहीं थकते। इससे मुतल्लिका मैंने जो शेर यहाँ लिखा है वो ये है, तज़किरा कैसे करूं मैं तेरी दानाई का, मेरी हद में नहीं रुतबा तेरी बालाई का। दानाई से मुराद है कि अल्लाह ताला ने ये जो मज़ाहर कुदरत के जगह जगह बिछा दिए हुए हैं, इंसान के पास जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो सफर करने का है, वो तो हो सकता है अपने इलाके में करता हो, ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में चला गया, या वो तिजारत की गर्ज से, या वो अपनी जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे 1, 2 या 3 ममालिक में चला गया। जब हम पूरी वर्ल्ड का हम जब मुहासरा करते हैं, तो फिर हमें समझ आती है कि मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अल्लाह ताला ने नेमतें किस कदर ज्यादा तादाद में बिछा दी हैं। वो अल्लाह ताला की जो दानाई है उसका तज़किरा इंसान कैसे करे, इंसान के इल्म को, ये सारा कुछ अल्लाह ताला की नेमतों को मुहीत कर ही नहीं सकता इंसानी इल्म। मेरी हद में नहीं रुतबा तेरी बालाई का, और अल्लाह ताला की बालाई देखें, ऊंचा रुतबा देखें कि इंसान तो ना शुक्रा है, इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों को, दस्तरखान से नेमतों को खाता है, और वो उस जितना हक है
उसका शुक्र अदा करने को उतना अदा नहीं करता, रात को सोता है, सुबह उठता है, फिर मजीद अल्लाह ताला की नेमतें उसके खाने के लिए मौजूद है। उस हवाले से इसमें ये शेर मैंने चुना कि मेरी हद में नहीं रुतबा तेरी बालाई का, कि मैं तो अल्लाह ताला की बालाई का रुतबा बयान ही नहीं कर सकता। तो इन दोनों अशार के जो वो है अल्फाज मानी वो ये हैं, जावदानी हमेशा रहना, बागबानी बाग की देखभाल, जलवा आरा मनाजर का दिखावा, यानी अल्लाह ताला के जो मंजर हम कुदरती मंजर देखते हैं उसकी नुमाइश, मजाहरा देखने के काबिल अशिया, दस्तरखान खाने चुनने वाली जगह जहां पर अल्लाह ताला ने खाने बिछा दिए हैं, नेमत अल्लाह की तरफ से दिए जाने वाले तोहफे। तो बेटा आपने डिटेल से ये दोनों अशार की